क्या आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद अपनी भविष्य निधि बचत का क्या करें? यह वीडियो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और सामान्य आय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके रिटर्न को अधिकतम करने के लिए निवेश विकल्पों की खोज करता है। कई लोग रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि खाते के भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। यह वीडियो आपको सेवानिवृत्ति के बाद अपने फंड के साथ क्या करना है इसके बारे में कुछ संकेत देता है और कुछ स्मार्ट निवेश विकल्पों पर प्रकाश डालता है जहां आप अपनी संचित बचत का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपके कर्मचारी भविष्य निधि से कमाई की संभावना। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भारत में एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करती है। हालांकि इसमें एक मोड़ है, ब्याज आपकी सेवा में आपके अंतिम योगदान के 3 साल बाद तक ही जमा होता है। यदि आप 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और तब से आपने कोई योगदान नहीं दिया है, तो आपके कर्मचारी भविष्य निधि खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। भविष्य निधि शेष निकासी पर विचार करते हुए निवेश करने का यह एक अच्छा समय है। यदि आपका फंड अब ब्याज अर्जित नहीं कर रहा है, तो रिटर्न को अधिकतम करने के लिए फंड को वापस लेना और उन्हें कहीं और निवेश करना बेहतर है। अपनी आवश्यकताओं के आधार पर निवेश विकल्प चुनना याद रखें। अपनी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित निवेश विकल्पों पर विचार करें। यदि आप म्यूचुअल फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और हाइब्रिड इक्विटी फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, आपके पास मध्यम से दीर्घकालिक निवेश क्षितिज है, न्यूनतम 5 वर्ष, तो ये फंड विकास और स्थिरता के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। वे आपके रुके हुए कर्मचारी भविष्य निधि खाते से बेहतर रिटर्न प्रदान कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, शेयर बाजारों में अंतर्निहित जोखिम है। शेयरों में निवेश न करना ही बेहतर है। यदि आप मासिक आय योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, क्या आपको अपनी पेंशन के पूरक के लिए नियमित आय स्रोत की आवश्यकता है? अपने पीएफ का एक हिस्सा निकालें और इसे मासिक आय योजना में निवेश करें। ये योजनाएं नियमित भुगतान की पेशकश करती हैं, लेकिन विकासोन्मुख विकल्पों की तुलना में रिटर्न कम हो सकता है। उपरोक्त योजनाएं बनाने से पहले कृपया निवेश जोखिम के बारे में विस्तार से जान लें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके कर्मचारी भविष्य निधि खाते के विपरीत अधिकांश निवेश विकल्पों में कुछ हद तक जोखिम होता है। उच्च रिटर्न की संभावना कुछ मूलधन खोने की संभावना के साथ आती है। यदि आपको निवेश योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो इन चरणों का पालन करें। एक अनुभवी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। एक वित्तीय सलाहकार व्यक्तिगत निवेश रणनीति की सिफारिश करने के लिए आपके जोखिम सहनशीलता, वित्तीय लक्ष्यों और निवेश अनुभव का आकलन कर सकता है। 2 निवेश विकल्पों पर शोध करें। निर्णय लेने से पहले विभिन्न निवेश विकल्पों पर अपना शोध करें। 3 याद रखें कि एक बार में शेष राशि न निकालें। जोखिम कम करने के लिए अपना पीएफ चरणों में निकालें और धीरे धीरे निवेश करें। 4 पोर्टफोलियो विविधीकरण सुनिश्चित करें। अपने फंड को कई खातों में फैला कर रखें। यदि आप जोखिम को कम करना चाहते हैं, तो अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में फैलाएं। 5 समय अवधि और निवेश विकल्प। निर्णय लेने से पहले अपने निवेश की समय अवधि पर विचार करें। आप कितने समय तक पैसा निवेश करने की योजना बना रहे हैं? आपकी आवश्यकताओं के आधार पर यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। अगर आपको 3 साल के भीतर पैसे की जरूरत है, तो इसे निकालकर फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी या डेट फंड में डालने पर विचार करें। ये कम जोखिम और अनुमानित रिटर्न प्रदान करते हैं। 5 साल या उससे अधिक की निवेश अवधि के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड खोजें। ये फंड ऋण और इक्विटी निवेश के बीच संतुलन प्रदान करते हैं, पीएफ खाते की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं
लेकिन कुछ जोखिम के साथ। अगर आप हर महीने नियमित आय के बारे में सोच रहे हैं, यदि आपको आय की एक स्थिर धारा की आवश्यकता है, तो एक व्यवस्थित निकासी योजना पर विचार करें। यह आपको समय समय पर अपने म्यूचुअल फंड निवेश से एक निश्चित राशि निकालने की अनुमति देता है, जबकि शेष राशि बढ़ती रहती है। हालांकि आपका कर्मचारी भविष्य निधि खाता आपके कामकाजी वर्षों के दौरान अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है, लेकिन आपके योगदान बंद करने के बाद यह आपकी सेवानिवृत्ति बचत के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं हो सकता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, हाइब्रिड इक्विटी फंड और मासिक आय योजना जैसे निवेश विकल्पों की खोज करके आप उच्च रिटर्न अर्जित कर सकते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति बचत को आपके लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। याद रखें, किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना और अपना स्वयं का शोध करना महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।